हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइज, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में लगभग सबका फेवरेट टॉपिक, दैट इज़ मनी। सो व्हाट इज़ मनी? मनी क्या है? ठीक है, सो मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक मीडियम है, एक ज़रिया है आपस में एक्सचेंज करने का। किन चीज़ों का? सर्विसेज हो गई, गुड्स हो गए और सर्विसेज को। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स द बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को, कोई भी प्रोडक्ट है या फिर कोई भी सर्विस अगर आपको देश में, दुनिया में मिल रही है, उसको खरीदने के लिए, उसको बेचने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? मनी का। इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बहुत सिंपल। फिर आ जाता है इट सर्व्स एज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। लगभग सभी एक्सेप्ट करते हैं, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती हैं और इंटरनेशनल लेवल पे एक पर्टिकुलर करेंसी डिसाइड करी गई है जिसके द्वारा एक्सचेंज किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। सो मेजर ऑफ वैल्यू, अच्छा ज़रूर बताएं कमेंट में कि वो कौन सी करेंसी है, ठीक है, जिसके द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे एक्सचेंज किया जाता है या फिर ट्रेड किया जाता है। सो एक्सेप्टेड मेजर ऑफ वैल्यू मेकिंग इट ईजियर टू ट्रेड कंपेयर टू बार्टरिंग सिस्टम। पहले बार्टरिंग सिस्टम होता था, सामान के बदले सामान कर लिया जाता था जिसको जिसकी ज़रूरत थी उसके अकॉर्डिंग। बट मनी आ गया तो एक्सचेंज ईजी हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ देना ही है, आप उसके बदले वो पैसे दे दो और सामान ले लो, है ना। सो वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज, पहले होता था ये सारी चीज़ें बार्टर सिस्टम में। तो अब क्या है ये थर्ड अनदर थिंग, दैट इज़ फंक्शन ऑफ करेंसी। क्या है फंक्शन ऑफ करेंसी? फंक्शन मतलब क्या, करेंसी करता क्या है या फिर मनी करता क्या है? वही जो कि मैंने यहाँ बताया, मीडियम एक्सचेंज। सेम चीज़ यहाँ मेंशन है, मीडियम एक्सचेंज। मीडियम एक्सचेंज मतलब गुड्स एंड सर्विस लेनी है तो उसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, वगैरह वगैरह। स्टोर ऑफ वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब आप मनी को स्टोर भी कर सकते हो अपने पास में, क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट को होल्ड करता ही है। अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है तो वहाँ पे पैसा होल्ड करना, अगर आप अपने बैंक में रखते हो तो दैट इज़ ओके। अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो फिर उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई महंगाई इतनी बढ़ जाएगी तो उसकी वैल्यू तो वैसे ही गिर जाएगी, है ना। सो दैट्स अ ऑल्सो हैविंग अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी अपने आप में खुद की स्टोरेज वैल्यू होल्ड करता है, उसको आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ मेंशन है कि सेविंग करी जा सकती है एंड इट इज़ यूज इन फ्यूचर। फिर आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज़ यूनिट ऑफ अकाउंट। अब ये क्या चीज़ है? इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। किसी भी, आपने मान लो कोई आपने को आटा खरीदना है या फिर गेहूँ खरीदना है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, तो आप उसको मेजर कर सकते हो कि भाई 1 किलो का मैं इतना दाम रखूँगा, इतने पे बेचूंगा। और आप अगर जा रहे हो खरीदने तो आप कहोगे कि भाई मैं इतना दूंगा, है ना। तो एक तरह से उसको पैसे की टर्म में आप या फिर मनी के टर्म में उसको मेजर कर सकते हो। तो ये हेल्प करता है बहुत ईजिली टू कंपेयर और वर्थ ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ईजिली कंपेयर करना पाना एक गुड्स की, ये गुड्स मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्या रेट रहनी चाहिए और सर्विस की क्या रेट रहनी चाहिए, और उससे इजीली आप समझ पाते हो कि भाई खरीदना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी की। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले थे, फंक्शन ऑफ मनी जो कि एक्सप्लेन कर दिया गया, नाउ इवोल्यूशन ऑफ मनी। ओवरऑल इसकी हिस्ट्री क्या रही है? सो बारी से बात करते हैं स्टार्टिंग से। सो सबसे पहले क्या होता था कि बार्टर सिस्टम यूज होता था पुराने टाइम में, प्री हिस्टोरिक्स टाइम में। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको इजीली समझा देता हूँ कि मान लो कि आपके पास गेहूँ है, खूब सारा गेहूँ है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा गेहूँ है, और एक सामने दूसरा पर्सन है, उसके पास बाजरा है या फिर मक्का है, मक्का लो एग्जांपल के तौर पे। सो मक्का है उसके पास बहुत सारा, उसकी ज़रूरत के ज़्यादा है। अब उसको गेहूँ चाहिए और आपको चाहिए मक्का। तो क्या करोगे आप? जो भी आपको लेना है एक दूसरे में एक्सचेंज कर लोगे, है ना। आप उसको गेहूँ दे दोगे, वो आपको मक्का दे देगा, है ना। तो ये हो गया बार्टर सिस्टम। ठीक है, बिफोर मनी द पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली, लाइक ट्रेडिंग ग्रेन्स और लाइफ स्टॉक्स, है ना। दिस सिस्टम फेस चैलेंजेस लाइक ड्यूरेबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, फाइंडिंग समवन हु हैज़ व्हाट यू नीड और नीड व्हाट यू हैव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता था कि एक तो देखो अपने आप में वो एक भारी चीज़ हो जाती है एक दूसरे को एक्सचेंज करना। अब वहाँ पे ये भी खोजना पड़ता था कि आपको जो चीज़ चाहिए वो सामने वाला कोई दे रहा हो, और आपके पास जो चीज़ है वो सामने वाले ले भी रहा हो, है ना। तो ये सारी भी चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये सारी थोड़ी लैकिंग सिस्टम था बार्टर सिस्टम में, ये सारी चीज़ें लैकिंग करती थी। अब आ जाता है फिर नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ कॉमोडिटी मनी। एंशिएंट सिविलाइजेशन के टाइम में ये सारी यूज़ होती थी। कॉमोडिटी मनी एक्चुअल में है क्या? जस्ट कॉमन एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आज के टाइम में है, भी है, अवेलेबल है, जो कि है गोल्ड एंड सिल्वर। अपने आप में ही इनकी एक अलग ही वैल्यू है, ये अपने आप में वैल्यू होल्ड करते हैं। इनको कोई गवर्नमेंट को बोलना नहीं है कि भाई गोल्ड की इतनी रेट है या फलाना इतना है, ठीक है। ये अपने आप में इनकी खुद की वैल्यू है, इसको कोई नहीं डिसाइड करता है, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया कमोडिटी मनी।
इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल के टर्म पे सॉल्ट हो गया, पहले के टाइम में यूज़ होता था, ये भी अपने आप में एक वैल्यू होल्ड करता था। ग्रेन्स है, वो तो आज भी होल्ड करते हैं, है ना। कैटल है, पशु जो भी हो गए वगैरह वगैरह, वर यूज एज अ मनी। मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर बिकम पॉपुलर बिकॉज वर ड्यूरेबल, डिविजिबल एंड वाइडली एक्सेप्टेड। सो गोल्ड एंड सिल्वर तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड थे, ऑलमोस्ट वर्ल्ड में कहीं भी एक्सेप्ट किए जाते थे। फिर आता है नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ थर्ड पॉइंट, मेटेलिक मनी। फिर 600 BC, 600 बिफोर कॉमन ईरा ऑनवर्ड्स स्टार्ट हुआ 600 में, जहाँ पे फर्स्ट कॉइन वर्ड मिंटेड इन एंशियंट लिडिया। कहाँ पर है ये आज के टाइम में? टर्की में। टर्की को आज के टाइम में तुर्की भी बोला जाता है, सो यू कैन करेक्ट दिस ऑल्सो। सो आज के टाइम में ये तुर्की में है, तो ये सबसे पहले यूज़ हुआ था इसमें 600 बिफोर कॉमन ईरा में। दीज कॉइन्स वर स्टैंडर्डाइज इन वेट एंड प्योरिटी, मेकिंग ट्रांजेक्शन मोर रिलायबल। ठीक है, सो यहाँ से ये चीज़ की मेटेलिक कॉइन की स्टार्टिंग हुई उस ज़माने में। वैसे तो पहले भी हो सकता है, बट यूजुअली मेजरली तौर पे यहाँ पे हाईलाइट किया गया हिस्टोरिक टर्म पे देखा जाए तो। फिर आता है पेपर मनी। पेपर मनी मतलब कागज़ पे नोट वगैरह हो गए, जो आज के टाइम में करेंसी चलती है। तो पेपर मनी की स्टार्टिंग कब हुई? टैंग डायनेस्टी के टाइम में, 7th सेंचुरी में। कहाँ पे? चाइना में। द चाइनीज़ इंट्रोड्यूस्ड पेपर मनी एज अ लाइटर, हल्का है, मोर पोर्टेबल है, इजीली कहीं भी ले जा सकते हो, अल्टरनेटिव टू मेटल कॉइन्स। देखो, अगर मेटल के कॉइन्स अगर आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए ले जा रहे हो, बहुत सारा मान लो आपको देना है, तो बहुत हैवी हो जाता है, ले जाना ईजी नहीं है, पोर्टेबल नहीं है ना। वहीं पे पेपर मनी ईजी है, हल्का भी रहता है, और कहीं भी ले जाओ भारी मात्रा में ले जा सकते हो ईजिली। सो इससे क्या हुआ ना कि ये ग्लोबली बहुत ही तेज़ी से एक्सपैंड हुआ ओवर द टाइम। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? चाइना से। फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं नंबर 5th, दैट इज़ अ बैंक नोट्स एंड प्रोमिसरी नोट्स। ये कब स्टार्ट हुआ? मेडिवियल पीरियड के टाइम में। वहाँ पर यूरोपियन बैंक्स ने स्टार्ट किया इसको इशू करना, प्रोमिसरी नोट दैट प्रोमिस टू पे द बियरर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड और सिल्वर अपॉन डिमांड। तो ये क्या होता था? एक तरह से गोल्ड और सिल्वर से बैक्ड होता था, है ना। गोल्ड और सिल्वर अपने आप में ही एक वैल्यू होल्ड करते हैं, तो उनके थ्रू बैक्ड होता था। तो दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न टाइम की जो बैंकिंग है, आज के टाइम की जो बैंकिंग है, बहुत सारी बैंकिंग इसके बेस पे चलती है। बहुत बार आपने देखे होंगे कि बहुत सारे नोट्स कर दिए जाते हैं, एग्रीमेंट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि हम इतनी वैल्यू देने का वादा करते हैं। कभी आपने करेंसी भी देखी होगी अपने नोट पे, तो वहाँ कभी डिटेल में पढ़ना, वहाँ पे क्या लिखा रहता है, मैं धारक को इतने रुपए देने का अदा करता हूँ या वादा करता हूँ वगैरह वगैरह, कुछ डिटेल में लिखा रहता है, तो उसको कभी पढ़ के देखना। सो फिर आ जाता है 6th पॉइंट, दैट इज़ अ फियत मनी। 20th सेंचुरी के टाइम में स्टार्ट हुआ ये फियत मनी। आजकल आपने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना भी होगा, फियत मनी। सो फियत मनी है क्या? फियत मनी क्या होता है कि ये अपने आप में एक वैल्यू नहीं होल्ड करती, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर होता है ना, इनकी अपने आप में एक वैल्यू होती है, बट फियत मनी की कोई अपने आप में वैल्यू नहीं होती है। वो एक कागज़ का नोट होता है, एक कागज़ का टुकड़ा होता है। उसकी बैकिंग कहाँ से आती है? उसकी बैकिंग आती है गवर्नमेंट के थ्रू और ट्रस्ट के थ्रू। ट्रस्ट मतलब लोगों का भरोसा इन इकनॉमी। अगर आपका भरोसा आपके देश की इकनॉमी में है, आपकी गवर्नमेंट में है, और आपकी गवर्नमेंट आपकी करेंसी को बैकिंग करती है, तो वो करेंसी मजबूत रहेगी। अगर लोगों का भरोसा उस देश की इकनॉमी से हट गया, जिस भी देश में वो लोग रहते हैं, गवर्नमेंट से हट गया, लोग उस देश की इकनॉमी से हट गया कि वो ग्रो करेगी कि नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी करेंसी अपने आप ही डाउन जाने लगती है और ओवरऑल जीडीपी भी डाउन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आज के टाइम में बहुत सारी करेंसीज है। फॉर एग्जांपल हमारे देश के लिए लो, इंडियन रुपीज़, यूएस डॉलर, यूरोज़, है ना, ये सारी भी चीज़ें फियत मनी में आजकल आने लगी हैं। फिर आता है डिजिटल मनी, जो कि रिसेंट में आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, और फ्यूचर में जाके इसी का ही इस्तेमाल मेजरली आपको देखने को मिलेगा। बाकी चीज़ें भी रहेंगी, बट ये मेजरली ट्रांजैक्शन के तौर पे यूज़ होने लगा है। आजकल आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हो, क्या है वो? एक तरह का डिजिटल मनी तो है। क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हो, डिजिटल मनी है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हो, मोबाइल पेमेंट्स जो कि मैंने बताया कि यूपीआई वगैरह। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन। अच्छा, बिटकॉइन की केस में क्या है कि दिस इज़ अ डिसेंट्रलाइज थिंग, मतलब कोई बैंकिंग सिस्टम, कोई बैंक्स, रिजर्व बैंक वगैरह या फिर कोई गवर्नमेंट इसको बैक नहीं करती है ना, गारंटी नहीं देती है इसकी। तो ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज है, बट स्टिल लॉट्स ऑफ पीपल आर यूजिंग इट, है ना। तो ये एक तरह से डिजिटल करेंसी कह लो या डिजिटल पेमेंट सिस्टम कह लो, ओवरऑल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो दिस इज़ अ कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ मनी। ये पूरा एवोल्यूशन कैसे शुरू से लेकर आज तक मनी इवॉल्व हुआ है, इसके बारे में।
फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है, व्हाट इज़ मनी। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिल गई होंगी कि मनी क्या है, फंक्शंस क्या है एंड एवोल्यूशन क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।